good morning to one and all. And today I'm going to explain you chapter number 9, The Bond of Love. So students, it is a story of a sloth bear and a human being. They both love each other so much, and this story shows the bond of love between a animal and a human being. So students, let's move on the text. I will begin with Bruno, my wife pet sloth bear. I got him from by an accident. अब जो राइटर है वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए एक ब्रूनो नाम का एक स्लॉथ बियर लाया था। स्लॉथ बियर बोलते हैं एक सुस्त सा जो बियर होता है जिसके बहुत जो बड़े बाल होते हैं, ये है स्लॉथ बियर। तो वो उसको जो राइटर को था वो उसको एक एक्सीडेंट में मिला था। अब वो एक्सीडेंट की बात बताता है कि 2 साल पहले वो एक शुगर कैन फील्ड के पास, मैसूर में एक शुगर कैन फील्ड के पास से गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स एंड द फील्ड वाइज शूटिंग एट देम। और जो वहाँ लोग थे वो शिकार करने आए थे और वो वाइल्ड पिग्स को इधर उधर भगा रहे थे और उनको शूट कर रहे थे। और सम वर शॉट एंड सम वर एक्सेप्ट। अब वहाँ पे कुछ जो पिग्स थे कुछ शूट कर लिए गए और कुछ वहाँ से भाग गए। We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. अब जो था जो राइटर और वो थे वो सोच रहे थे कि सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। तभी वहाँ से गन्नों के बीच में से एक स्लॉथ बियर था, वो आया दौड़ता हुआ, केम आउट पेंटिंग, बहुत ही थका हुआ था और वो धूप में आके वहाँ पे लेट गया। ना आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर went only, but unfortunately for the poor beast, of one of my company did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. अब जो राइटर था वो तो उसको शॉट नहीं करना चाहता था कि वो एक बियर था, लेकिन जो मेरे दोस्त थे वो ऐसी थिंकिंग नहीं रखते थे और उन्होंने उसको शूट कर दिया। As we watched, the fallen animals were surprised to see the black fur horse's black moved and left the prostrate body. अब वो हम क्या देखते हैं कि वो जिस स्लॉथ बेयर को मारा था हमने, तो उसके पास से उसके ऊपर से ही एक छोटा सा ब्लैक फर का एक टुकड़ा था वो अलग हुआ और वो उसकी बॉडी के आसपास घूमने लगा। और जब हमने उसे ध्यान से देखा तो वो स्लॉथ बियर का जो बेटा, उसका बेबी था, वो उससे अलग हुआ था और उसकी माँ से दूर होकर वो वहाँ पे उसी के आसपास घूम रहा था और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा था, रो रहा था। आई रेन अप टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। अब मैं उसके पीछे दौड़ा उसको पकड़ने के लिए। इट शूटेड इनटू अ शुगर कैन फील्ड। और वो जो बेबी स्लॉथ बियर था वो शुगर कैन फील्ड में घुस गया और हम सभी ने उसका पीछा किया। एट लास्ट हमने उसको पकड़ लिया और मैंने उसको नेक से पकड़ा और वहाँ से जब मैंने उसको पकड़ा तो उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की और उसने मेरे हाथों पर उसके पंजों के निशान भी बना दिए। वी पुट इन वन ऑफ द गनी बैग्स। अब हमने क्या करा, जिस उस बेबी स्लॉथ बियर को पकड़ा, उसको एक गनी बैग में डाला और उसको लेकर हम गेट बैक टू बेंगलोर आ गए और आई डियरली प्रेजेंटेड इट टू माई वाइफ। और मैंने उसको अपनी वाइफ को दे दिया और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने उसी वक्त उसके ऊपर एक कलरफुल रिबन मान लिया, क्योंकि वो एक बियर था, एक बालों वाला, एक अच्छा सा लगने वाला छोटा सा बेबी था, तो वो एक बिल्कुल टेडी बियर की तरह लग रहा था। तो उसकी वाइफ ने, राइटर की वाइफ ने उसके ऊपर एक रिबन बांध दिया और डिस्कवरिंग द कब एज वॉज अ बॉय शी क्रिश्चियन इट ब्रूनो। और जब उसे पता चला कि एक बॉय स्लॉथ बियर है तो उसका नाम उसने ब्रूनो रख दिया। और जल्दी ही ब्रूनो ने बॉटल से दूध पीना सीख लिया और उसके कुछ दिनों बाद उसने सब कुछ खाना और पीना सीख लिया। अब वो हर चीज़ खाता था। ही एट पॉरिड्स। अब वो दलिया खाता था और वो क्या खाता था, इन वेजिटेबल्स खाता था, फ्रूट्स खाता था, नट्स खाता था, मीट खाता था, करी खाता था, राइस खाता था और सभी चीज़ें, कंडीमेंट्स एंड चिलीज़, मिर्ची खाता था, ब्रेड खाता था, एग, चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग, आइसक्रीम, सभी चीज़ें खाता था। और लिक्विड, ऐसा नहीं था कि वो चीज़ें सिर्फ खाने की खाता था, वो लिक्विड में भी उसको सब कुछ पसंद था। उसको मिल्क पीता था, टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, एरेटेड वाटर पीता था, बटर मिल्क, बियर, अल्कोहल, सब चीज़ें वो पीता था। द बियर बिकम वेरी अटैच टू ऑफ आवर Alsatian dogs and all to the children of the teenagers living in our bungalow। अब हमारे बंगलो में जो भी किराएदार रहते थे और हमारे 2 पालतू जो
एल्सेटियन डॉग थे, जो वो उनके सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया है। ही वॉज लेट क्वाइट फ्री इन यंगर डेज। अब जो उसके यंगर डेज में तो हम क्या करते थे, उसको फ्री रखते थे, वो इधर उधर किचन में घूमता था और खेलता था, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड। और शाम को सोने के लिए वो हमारे साथ हमारे बेड पे आ जाता था। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक बार क्या हुआ, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ,